हमारे ध्यान में आता है। चलो चलो सब बाहर। प्रतिबद्ध है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी G20 समिट में गए थे और G20 समिट में से आने के बाद देश को क्या जानकारी मिली, इस देश को कोई पता नहीं चला। G20 के लिए क्या कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के कुल मुद्दों को उठाया, देश को कोई जानकारी नहीं। G20 की अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समिट में से प्रधानमंत्री ने आकर के क्या कहा, अपने नए पद का नाम घोषित किया। उन्होंने घोषित किया काम करना चाहते हैं। ऊपर जाके इनको दोस्तों अब तो आती हो गई, आपको आप इधर आ जाएगा। फोटोग्राफी पूरी होगी तब आ जाओ यहाँ। इनको कोई रुकेगा ही नहीं, कौन रुकेगा। कोई भी करने का अधिकार नहीं है। इस सरकार के पास देश को चलाने के फैसले करने की सत्ता नहीं है। और दूसरी तरफ चलने वाली व्यवस्था को कभी भी खोल नहीं सकता, कभी भी विकास की
जिस कांग्रेस दल के पास नेता भी नहीं है, नैतिकता भी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसके पास नेता भी नहीं है, नैतिकता भी नहीं है, नीति भी नहीं है, नीयत भी नहीं है। न नेता हो, न नीयत हो, न नीति हो, न नैतिकता हो। अगर ये चार मूलभूत बातें न होगी तो देश किसके भरोसे चलेगा? हम किसके भरोसे देश को लेना चाहते हैं? और इसे भाई बहनों, ये कांग्रेस पार्टी नेता नहीं, नीति नहीं, नैतिकता नहीं, नीयत नहीं, ऐसी कांग्रेस पार्टी से हमें देश को बचाना होगा। आज रुपये का हाल क्या हो गया? हम तो राजस्थान के लोग हैं, हमारी दूसरी पहचान है मारवाड़ी, और हम मारवाड़ी पहचान कहते हैं तो उसके साथ रुपये की ताकत मिल जाती है। हम इस देश में रुपये का मूल्य सबसे ज्यादा समझने की ताकत या तो गुजराती में है या तो मारवाड़ी में। रुपया क्या होता है, उसका महत्व हम लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान का रुपया अस्पताल में पड़ा है। जीवन मृत्यु के बीच में देश का रुपया कामचोर है। अब कांग्रेस के पार्टी के सामने दो सवाल हैं। कांग्रेस के सामने दो चिंता है। उनकी एक चिंता है कि गिरती हुई सरकार को बचाएं कि गिरते हुए रुपये को बचाएं। दो में से किसको बचाएं? ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस के लिए दूसरी चिंता का विषय है कि कांग्रेस को बचाएं, कांग्रेस की इज्जत को बचाएं कि देश की इज्जत को बचाएं। और भाई बहनों, मेरे दुख के साथ कहना है कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार को रुपये की कीमत बचाने की चिंता नहीं है, सरकार बचाने की चिंता है, देश की इज्जत बचाने की चिंता नहीं है, कांग्रेस की इज्जत बनाने की चिंता है। और इसलिए भाई बहनों, ऐसी सरकार कभी भी देश का भला नहीं कर सकती। भाई बहनों, आज भी देश पूरा हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में चली हुई एनडीए की सरकार को याद करता रहता है। और उसमें भी देश का जो शहरी चतुष्ट रास्तों का जो नेटवर्क कम समय में दिया चाहिए, उसकी सराहना होती है। जयपुर दिल्ली हाईवे, इसको जब भी याद करते हैं तो अटल जी का नाम याद आता है। लेकिन आज का हाल है, भाई बहनों, ये यूपीए की सरकार अटल जी के रास्ते पर तो न चली, लेकिन अटल जी ने जो रास्ते बनाए थे उस रास्ते पर भी कोई न चल पाए, उसी का काम उन्होंने किया। आप जयपुर दिल्ली कभी 3.5, 4 घंटे में पहुंचते थे। आज 7 घंटे के बाद भी दिल्ली निकट नहीं आती है।
और अभी किसी मुझे बताया कि राजस्थान के महामहिम गवर्नर आदरणीय मार्गरेट आलवा जी ने कहा और मार्गरेट जी ने कहा है और उन्होंने मार्ग का रेटिंग किया है। मार्गरेट आलवा जी ने मार्ग का रेटिंग किया और उन्होंने कहा कि जयपुर दिल्ली की हालत इतनी खस्ता है कि इस पर जाना मुनासिब नहीं है, ऐसा मुझे किसी ने बताया। अब खुद गवर्नर साहब भी आपके जयपुर दिल्ली हाईवे का जो दुर्दशा हुई है उसका वर्णन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने ये एफिडेविट की है और एफिडेविट में कहा है कि पिछले 30 साल में जो रास्ते बने उन रास्तों में से आधे रास्ते 6 साल में एनडीए की अटल जी वाली सरकार ने बनाए थे। आधे रास्ते आप कल्पना कर सकते। अगर कोई सरकार काम करना चाहती है तो कितना अच्छा काम कर सकती है, इसका ये जीता जाता उदाहरण है। भाइयों बहनों, आज राजस्थान की धरती पर मैं आया हूं। मैं नौजवानों का जोश और चिंता देख रहा हूं। मेरी नौजवानों से प्रार्थना है, राजस्थान के नौजवान, आपको मालूम है आपके पास कितनी बड़ी ताकत है। वर्तमान में राजस्थान में जो मतदाता है उन मतदाताओं में 40% से ज्यादा मतदाता सिर्फ 30 साल की कम आयु के मतदाता। आप कल्पना कर सकते हैं 40% मतदाता नौजवान है। जिस राजस्थान की धरती के पास 40% से ज्यादा मतदाता नौजवान हो और राजस्थान हिंदुस्तान के भाग्य को नई दिशा दे सकता है। लेकिन वो तब होगा